तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस। नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू। इस वीडियो में सीता जी गौरी जी की पूजा कर रही हैं और कह रही हैं, आप मेरी मन की हर बात को जानती हो, आप मेरे मन की इच्छा को पूरा करो। गौरी जी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और सीता जी के गले में माला डाल देती हैं। शोभाहिय बरनि प्रभु आपनि दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। तात जनक तनया ये सोई, धनुष जग जही कारण होई, पूजन गौर सखीले आई, करत प्रकाश फिलय फुलवाई। हे तात, ये वही जानकी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। ये फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जाशु बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनुष्य क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, फर कई सुबद अंग सुनुत भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अंग फरक रहे हैं। रघुवंशन कर सहज सुभाऊ, मनु कुपंथ पगु धरई न काऊ। मोई अतिशय प्रतीत मन केरी, जही सपन्यों परि नारी न हेरी। रघुवंशियों का ये सहज जन्मगत स्वभाव है, उनका मन कभी कुमार्ग पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। करत बात कही अनुज सन, मन सिय लूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इब पान। यूं श्री रामचंद्र जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छब रूपी मकरंद रस को भौरों की तरह पी रहा है। चितवत चकित चहु दिश सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग शावक नैनी, जनु तहाँ बरिश कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमल की कतार बरस जाती है। थके नयन रघुपति छवि देखी, पल कहीं पड़े हरि निमेषी। अधिक स्नेह दे भय भोरी, शरद सिसई जनुचि तब चकोरी। श्री राम जी छवि देख नेत्र थकित हो गए हैं, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया है। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल हो गया है, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चकोरी देख रही हो। लोचन मगरामई उड़ आनी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सखनी प्रेम बस जानी, कहीं न सकई कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जनक जानकी ने पालकों को किवाड़ लगा लिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम में बस जाना, तब वह मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रकट भे, ते अब
अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विदु, चलत पटल बिलगाई। शोभा शिव सुबग दो बीरा, नील पीत जल झाब शरीरा, मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। के हर कटिपति पीत धरे, सुषमाशील निधान, देख भानुकुल भूषण, बिसरा सकिन अपान। सिंह सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, शूरकल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धरि धीरज एक आलिसयानी, सीता सन बोली गहे पानी, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देख किन ले हो। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिए तब नयन उघारे, सन्मुख दो रंगु सिंध निहारे, नख सिक देख राम के शोभा, सुमरि पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़ा देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। जानिक देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरै बहोरी बहोरी, निरख निरख रघुबीर छवि, बारे प्रीत न थोड़ी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जाने कठिन शिव चाप बसुरती, चली राखी उर्श्यामल मूर्ति, प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख सने शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वह विसुरती हुई हृदय में श्री राम जी की श्यामली मूर्ति को देखकर चली। शिव जी के धनुष को कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती है कि ये सकुमार रघुनाथ कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति में उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम वश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बाल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं। श्यामली छवि को हृदय में धारण करके चलीं। प्रभु श्री राम जी ने सब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना। परम प्रेम में मृदु मस्कीनी, चारु चित्त भीति लिख कीनी, गई भवानी भवन बहुरेरी, बंदी चरण बोली कर जोड़ी। तब परम प्रेम की कोमल शाही बनाकर उनके स्वरूप को अपनी सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी ने पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय 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 गिरिबराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो।
हो। हे महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की और एक टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले कार्तिकेय जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी क्रांति युक्त शरीर वाली आपकी जय हो। तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव विभव पराभव कारिणी विश्व में हो हनि स्वापस बिहारणी। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं। विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप में विहार करने वाली हैं। पेति देवता सुतई महु मातु प्रथम तब एक। महिमा अमित न सकहीं कहीं सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। मोरे मनोरथ जानहुनी के बसऊ सदा उड़पुर सब ही के। कीन्हो प्रगट न कारण तेहि अस कही चरण गए वैदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगर में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसे कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी। सादर शीय प्रसाद सिर धरयु बोली गौरी हरस हिय भरयु। गिरिजा जी ने सीता जी के विनय और प्रेम के वश हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी की हृदय हर्ष से भर गया और बोली, सुन सित सी आशीष हमारी पूजई मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा सो बरु मिलई जाई मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची असीम आशीष सुनो, तुम्हारा मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुक्त हो गया है वहीं पर तुमको मिलेगा। मनु जाए राचो मिलई सो बरु सहज सुंदर सांबरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत राबरो। एहि भांति गौरी आशीष सुन सिय सहित हिय हर्षी अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर श्यामला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी समेत सभी सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौर अनुकूल सिय हिय हर सो न जाए कहीं।
मंजुल मंगल मूल भाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल और उनके बाएं अंग फरकने लगे। करी मुनि चरण सरोज प्रणाम आयुष पाई कीन विश्राम विगत निशा रघुनायक जागे बंधु बिलो की कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, ओए अरुण अब कहूँ ताता पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखुन जोड़े जुग पानी प्रभु प्रभ चाहो सूचक मृदुबानी। हे तात देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हो गया है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल बाणी बोले, अरुणोदय सकुचे कुमद उदगन ज्योति मलिन। जिम तुम्हार आगमन सुनी भय नपति बलहीन। अरुणोदय होने से कमुदनी सकचा गई, तारा गणों को प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। नप सब नखत करई उजियारी टारी न सकई चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खग नाना हर्षे सकल निशा अबसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला करते हैं पर वह धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकबे भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे होई टूटे धनुष सुखारे। ओ भानु बिनु श्रम तम नाशा दूरे नखत जग तेजु प्रकाशा। वैसे ही प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अधिकार नष्ट हो गया। सारे तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याजुर रघुराया प्रभु प्रताप सब न पऊ दिखाया। तब भुज बल महिमा उदखाटी प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु का प्रताप दिखलाया। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की ये पद्धति प्रकट हुई। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने होई सुचि सहज पुनित नहाने। नित्र किया करी गुरु पाई आए चरण सरोज सुभग सिरनाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वह गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंदु तब जनक बुलाए कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक विनय तिन आई सुनाई हर्षे बोले लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पदी बंदी प्रभु बैठी गुरु पही जाई। चलऊँ ताति मुनि कहूँ तब
पठवा जनक बुलाए। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। सिय संबर देख जाई, ईसो काई धो दे बड़ाई। लखन कहा जैसे भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसकी बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा।